हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं और साथ में उनकी रचनाओं को भी जानेंगे कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। देखिए, गद्य से आप लोगों को कम से कम 3 जीवन परिचय याद कर लेना है। किनका किनका? तो पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तीनों में से कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनका भी जीवन परिचय नोट करके याद कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देखने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता हूँ, जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है। तो इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मैं जितना बताऊंगा केवल उतना याद कर लीजिए। अगर इतना लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आपको डालना है जीवन परिचय, ठीक है। देखिए, जो एग्जामिनर होता है वो पूरा नहीं पढ़ता, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग का देखता है कि आपने शुरुआत कैसे किया है, थोड़ा सा लास्ट का देखता है कि आपने उसको अंतिम मतलब पड़ाव पे कैसे उसको ख़त्म कर रहे हैं। अगर ये अच्छे तरीके से कर देते हैं, यानी शुरुआत भी आपका अच्छे तरीके से होता है और जो अंत होता है वह भी अच्छे तरीके से होता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे लिखा गया है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। नंबर मिलेगा पर एक आध नंबर जरूर आपका काटा जाएगा। अगर आप पूरे मार्क्स चाहते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था, ठीक है। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से, ठीक है, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे, ठीक है। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। आपको ऐसा लग रहा है कि एक कहानी है, ठीक है, तो कहानी की तरह भी आप अगर याद करते हैं तो आपको पूरे याद हो जाएगा। अगर कोई ऐसा चीज़ याद करना हो जिसमें हमारा मन ही ना लगे, हम उसको याद करना नहीं चाहते हैं, तो आप नहीं याद कर पाएंगे। कुछ समय के लिए तो याद हो जाएगा लेकिन पेपर में आप भूल जाएंगे। तो मैं इस प्रकार से लिखा हूं कि जैसे आपको लगेगा कि कोई आप कहानी पढ़ रहे हैं, जिसे आप लोग केवल पढ़ भी लेंगे तो भी आप आधा से ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है? और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे, ठीक है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। इनका जो झुकाव था वो प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ही ओर था। और सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदेशों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ठीक है। इनका जो झुकाव था वो प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। और जब 1917 ईस्वी में गांधी जी जो थे उनके आदेशों और सिद्धांतों से ये प्रभावित हो गए और वो चंपारण का जो आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने भी भाग ले लिया, ठीक है। और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय संग्राम के सभापति रहे, ठीक है, तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के भी सभापति चुने गए। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति रहे और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए, ठीक है। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया।
तथा भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया गया। ठीक है, ये प्रथम राष्ट्रपति भी बनाए गए और साथ में भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत भी किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 1963 ईस्वी में दिवंगत हो गए, अर्थात इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय का केवल ये मतलब नहीं होता है कि केवल आपको उनका नाम लिखना है, उनका घर कहाँ था, उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। ठीक है, केवल यही लिखने से जीवन परिचय नहीं होता। जीवन परिचय का मतलब होता है कि उनका साथ जीवन परिचय तो लिखना ही है, उनका इंट्रोडक्शन तो देना ही है, और साथ में उन्होंने अपने ज़िंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या उन्हें पुरस्कार मिला। ठीक है, सभी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, तब जा कर के अगर 5 नंबर का जीवन परिचय आता है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था जीवन परिचय। 3-4 रचनाएं भी आपको लिख देना है, क्योंकि 1 नंबर रचनाएं का भी दिया जाता है। तो इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र। तो ये इनकी रचनाएं हैं। तो अगर आप इतना लिख देते हैं, रचनाएं लिख देते हैं, इतना जीवन परिचय लिख देते हैं, तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर 5 नंबर का जीवन परिचय आता है तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो आपको ऐसे ही लिखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। देखिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अगर पढ़ भी लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 3 से 4 महीने बचा हुआ है और आप लोगों की जो तैयारी है अब बहुत ही ज़ोरों तोरों से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।